हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी ट्री के लिए समान अध्ययन देखेंगे ट्री 3 के लिए। देखिए ट्री 2 का हम प्रीवियस ईयर लिए हैं, उसको पूरा सॉल्व करेंगे। एक अलग से मैंने करंट अफेयर की क्लास कराई, जितने ट्री 2 में आए थे क्वेश्चन ट्री 1 ट्री 2 में करके वो सारी मैंने करा दी करंट अफेयर की अलग से। आप देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्यावलोकन बिंदु क्या है। देखो इसके नाम से याद रखिएगा, तो L1 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, L1 है। अगला जो क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें देखो अदरक में क्या होता है, गांठ एवं पर्व होते हैं, इसलिए भूमिगत तना है, जड़ नहीं होते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की, देखो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, FL बराबर 10 सेंटीमीटर। इसे पानी में डुबोने पर क्या कार्य करेगा, तो FL ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं की जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ये इसलिए होता है, देखो ये किस लिए होता है, तो ये देखो ये जो होता है ना, ये अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक वर्णी प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश करता है। देखो एक वर्णी प्रकाश का माध्यम हो गया, वो दूसरे माध्यम से प्रवेश करता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण इसमें नहीं बदलता। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो गुण है वो नहीं बदलता है। तो देखो आवृत्ति नहीं बदलता, बाकी आयाम और वेग जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति जो होता है वो नहीं बदलता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है ना, ऑप्शन सी अपॉन 137, C/137। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन अगला है, एक कृषिका एक उच्च तापक्रम TK पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की उच्च दर से विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा मतलब वाट प्रति वर्ग मीटर कितना होगा, तो ये भी होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी E/81, E/81 यानी 81। अगला जो क्वेश्चन है, अम्ल जो है अम्ली KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, मतलब रंग नष्ट कर सकता है, किस बेस पे कर सकता है, तो ये C6H8O7 पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। तो किसने लिखा था इसको, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक बात और याद रखिएगा, 1913 में इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला एशिया में, और इन्होंने ही गीतांजलि की रचना की, इन्होंने ही राष्ट्रगान की रचना की है, और इन्होंने ही बांग्लादेश का जो अमार सोनार मतलब कि राष्ट्रगान है उसकी रचना की थी। तो इनके बारे में इतना याद रखिएगा। अगला जो, और इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी मतलब कि जो क्या किया था, इन्होंने वापस कर दिया था जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार, देखो ये ट्री 1 में भी आया था, ट्री 2 में, तो ये इसके वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल। अब देखिए आप अयोध्या का याद रखिएगा, चंद्रकांत सोमपुरा उसके हैं, मतलब अयोध्या मंदिर के वास्तुकार, और संसद भवन के बिमल पटेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हम देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 76वें कांच फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई। देखो अनुराग कश्यप की कैनेडी भी की गई, कनु बहल की आगरा भी की गई, नीरज पांडे की खाकी भी की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, अंजाली अशोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये कोमोरोस के हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। करंट अफेयर्स में मैंने ये क्वेश्चन कराया। अगला जो क्वेश्चन है, मानवाधिकार प्रतिवर्ष कब मनाए। देखो डे से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो मानवाधिकार हर साल जो है ना वो कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे। देखो INA के जो संस्थापक थे ना वो मोहन सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मोहन सिंह इसके संस्थापक थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन। देखो ताना भगत आंदोलन जो है ना ये दलित आंदोलन से संबंधित था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, दलित आंदोलन से संबंधित था। अगला है किस राज्य, देखो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिहार में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी देखो कर्नाटक में पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। तो इस उत्तराखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, देखो प्रतिवर्ष, देखो भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 81,000 प्रजातियां जीवों की हैं एवं 47,000 प्रजातियां वनस्पति की है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला है खनिज निम्नलिखित में किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो खनिज हमेशा अवसादी चट्टान में जमा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दलहन है। दलहन देखो फलीदार फसल है, इस तरह से उसका वो होता है, इस तरह से फलीदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से दो चरम स्थान पूर्व एवं पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो सिलचर और पोरबंदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनाती हैं, कैसे बनाती हैं? तो भूमिगत जल द्वारा बनाती हैं ये लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये डेट वाले 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो देखो हम 22 अप्रैल को जो मनाते हैं ना, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और वही देखो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 22 मई को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, ये मई की याद रखिएगा, ठीक है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, तो ये याद रखिएगा। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य डे और ओजोन दिवस 16 सितंबर को, तो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ ये क्वेश्चन है 63 नंबर का, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में कई बार आ चुका है। तो वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को पहली बार कहा था कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखो अभी मैंने आपको बताया ताना भगत सिंह किससे मतलब आंदोलन किससे संबंधित था? तो सबसे पहले संताल विद्रोह हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, संताल विद्रोह। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदवट किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार, देखो प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब? जब बंगाल विभाजन हुआ था, पहली बात याद रखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। देखो अब बंगाल विभाजन पूछेगा तो 1905, लेकिन कब हम लोग स्वदेशी चीज़ों का मतलब बहिष्कार किए थे? तो ये हम लोगों ने किया था ए, ऑप्शन ए। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। हमने अपनी जो चीज़ें थी उसको अपनाया था, बाकी और बाहर की चीज़ों को हमने एकदम से बोल दिया था कि हमें नहीं चाहिए, स्कूल्स वगैरह सब त्यागने लगे थे। अगला क्वेश्चन, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? देखो गया के अधिवेशन की बात पूछ रहा है तो चित्तरंजन दास ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चित्तरंजन दास। और गांधी जी ने सिर्फ एक बार 1924 में बेलगाम का किया है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे बिहार में किसानों के अगुवाई के लिए चुना गया था? तो स्वामी विद्यानंद, किसानों से संबंधित स्वामी विद्यानंद थे, याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ला, इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर चंपारण के लिए आमंत्रित किया था, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में मेरे रहते हुए मेरी एक मतलब महत्वाकांक्षा, इसकी इच्छा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? ये कर्जन ने बोला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका एसएसटी है तो आप जरूर से मुझे बताइएगा, तो मैं आपको अलग से एसएसटी का क्वेश्चन सारा करा दूंगी। एसएसटी वगैरह जितना भी है सारा कुछ करा दूंगी।